बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीहोर की बड़ी खबर से। गेहूं खरीदी का ये पूरा मामला, केंद्र पर किसानों का चक्का जाम किसानों ने कर दिया है। गेहूं की खरीदी नहीं होने से किसान नाराज हैं। मैसेज के बाद भी गेहूं की खरीदी नहीं हुई। किसानों का कहना है कि किसानों ने सालों केंद्र पर ताला जड़ दिया है। केंद्र का कल्टीवेटर खराब होने के चलते रुकी हुई है खरीदी। तो गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों का चक्का जाम। सीहोर से बड़ी खबर, गेहूं की खरीदी नहीं होने से किसान नाराज हैं। मैसेज के बाद भी बताया जा रहा है कि गेहूं की खरीदी नहीं हुई। किसानों ने साइलो केंद्र पर ताला जड़ दिया। केंद्र का कल्टीवेटर खराब होने के चलते खरीदी रुकी हुई है। कभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सीहोर के। कभी जानना चाहूंगी मैं कि गेहूं खरीदी हो क्यों नहीं रही है, जो चक्का जाम की नौबत आई। देखिए, लगातार सीहोर के साइलो केंद्र का ये दूसरा मामला है। 8 दिन में दूसरी बार जो अल्टीवेटर जो खराब हुआ है, जिसके चलते किसान पिछले 2 दिनों से परेशान है। अपनी उपज को लेकर वो 2 दिन से साइलो केंद्र के बाहर खड़े हुए हैं। करीबन 1000 ज्यादा की जो ट्रालियां हैं वो खड़ी हुई हैं और प्रशासन का ये कहना है साइलो केंद्र के कि अल्टीवेटर खराब है, बाहर से मंगवाया जा रहा है, आने में उसको समय लग रहा है, इसके कारण से तुलाई नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन कभी यहाँ पर समस्या यही है कि किसान बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं। अगर केंद्र का मशीन खराब था तो क्या इसकी जानकारी किसानों को नहीं दी जा सकती थी? किसान परेशान हो रहे हैं। देखिए, ये बड़ी चूक है प्रशासन की कि प्रशासन को जो SMS द्वारा किसानों को बताया जा रहा है, जो उनकी फसल है उसको तलाई के लिए उनको बुलाया जा रहा है, पर लगातार किसानों को SMS भेजे जा रहे हैं। जब अगर मशीन खराब थी, अल्टीवेटर खराब था, तो किसानों को इस तरीके से SMS भेजकर उनको नहीं बुलाया जाता, जिससे कि वो 2-3 दिन से परेशान है, खड़े हुए हैं। उनकी जो उपज है वो सुन नहीं रही है। तो प्रशासन इस बारे में कोई बड़ी कार्रवाई करते अभी दिख नहीं रहा है। यहाँ पर जो आज किसानों ने काफी हंगामा किया, जिसके चलते आज उन्होंने गेट पे ताला भी लगा दिया है। मौके पर पहुंचे जो अधिकारी हैं, SDM वगैरह, उन्होंने भी अभी तक कोई आश्वासन सही तरीके से नहीं दिया जिससे किसानों को राहत मिले। बिल्कुल, नरेंद्र सलूजा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। नरेंद्र जी, ये जो खबर है, किसान परेशान हो रहे हैं, इतनी धूप में लगातार वो इंतजार कर रहे हैं, क्या वजह है कि गेहूं खरीदी नहीं हो रही है? शिवराज सरकार दावे बड़े बड़े कर रही है। आपने देखा, कल भी दावे किए गए कि 28 दिनों में 105 लाख मैट्रिक टन रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया। ये शिवराज सरकार आ रही है, आंकड़ेबाजी करेगी। ये जो बोलती है जमीनी धरातल पे उसके विपरीत परिस्थिति होती है। आप देखें जिस प्रकार से प्रवासी मजदूरों को लेकर भी आंकड़े दिए जा रहे हैं, एक पर दिन 1-1 लाख का आंकड़ा बढ़ता है। सुबह शिवराज जी कितने 2 लाख मजदूर आए, शाम को नरोत्तम मिश्रा कितने 3 लाख आए, अगले दिन अधिकारी कितने 4 लाख आए। इसी गेहूं उपार्जन में भी किया जा रहा है कि पर्याप्त व्यवस्था, 1-1 दाना खरीदेंगे, रिकॉर्ड खरीदी हो रही। आप किसी भी उपार्जन केंद्र पे चले जाए, ना तुलाई की व्यवस्था है, ना परिवहन की व्यवस्था है, कई उपार्जन केंद्र बंद पड़े। SMS भेज दिए, लंबी लंबी लाइनें लगी, 2-2, 3-3 किलोमीटर की, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। किसान इस भीषण लू की चपेट में आ रहा है, लंबी लंबी लाइनों में लगा हुआ, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। जितने मंत्री बनाए, 5 मंत्री बनाए, कोई भी किसी भी मंत्री ने अभी तक किसी गेहूं उपार्जन केंद्र का दौरा नहीं किया है। अव्यवस्थाओं को नहीं देखा। लगातार सीहोर की बात करें, अन्य जिलों की बात करें, इस तरह की शिकायतें प्रतिदिन आ रही है। इंदौर के सावेर की बात करें, पूरी सरकार सिर्फ चुनाव लड़ने में। नरेंद्र जी, एक तरफ मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, दूसरी तरफ किसान अपनी फसल को बेचने के लिए परेशान हो रहा है। ऐसे में आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को उनका साथ देना चाहिए, उनकी आवाज बनना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी आप लोगों की भी है कि आवाज उठाइए इनके साथ? कमलनाथ जी ने जिस दिन गेहूं उपार्जन खरीदी चालू होना थी समर्थन मूल्य, तो उसी दिन अपने सारे विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को पत्र लिखा कि गेहूं की खरीदी प्रारंभ हो रही, मंडी केंद्रों पे, उपार्जन केंद्रों पे जाएं, किसानों की मदद करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, प्रशासन को सहयोग करें। और लगातार हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस जन, इन केंद्रों के ऊपर खाने पीने से लेके, भोजन से लेके, मजदूर, इन किसानों के लिए अन्य व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार बेखबर बनी है। सरकार का इस वक्त ध्यान नहीं, आप देखिए 5-5 मंत्री हैं। सरकार से जवाब मांगने का आपको पूरा हक है, पूरा हक है नरेंद्र जी। जी, हम लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। आप देखिए, कृषि मंत्री प्रदेश के बने, क्या किसी उन्होंने गेहूं खरीदी केंद्र का दौरा किया अभी तक वल्लभ भवन से सरकार चल रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सरकार चल रही, कोई जाना नहीं चाहता है। पूरी सरकार सिर्फ एक काम में लगी, 24 चुनाव कैसे जीते जाए, कांग्रेस नेताओं के बंगले कैसे खाली कराए जाए। न उन्हें कोरोना से लेना है, न उन्हें किसानों से लेना देना, न मजदूरों से लेना देना। आप देखें, शिवराज जी ने 2 दिन पूर्व मजदूरों को लेकर कितना झूठा बयान दिया। आज भी प्रदेश के मार्ग मजदूरों से भरे पड़े और शिवराज जी कहते हैं कोई मजदूर पेटल नहीं चल रहा है, कोई भूखा प्यासा नहीं चल रहा है।
इस सरकार की आंखों में पट्टी बंधी से कुछ भी दिखाई नहीं बिल्कुल दे रहा। नरेंद्र जी, एसी रूम में बैठकर केवल किसानों के हिमायती करने से ही मजदूरों की तकलीफ या किसानों की तकलीफ दूर नहीं होगी। एक मैं आपसे ये भी करूं कि दूर दूर तक, जहां तक फिलहाल अभी स्क्रीन पे मेरी नजर जा रही है, ट्रक ही ट्रक और मजदूर ही मजदूर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय में आपके कौन कौन से पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं? विधायकों ने कोई इंतजाम किया है? ना इनके बैठने के लिए शेड का इंतजाम आप ही लोग कर देते? आप देख लें, जिस भी बाईपास पे चले जाए, इंदौर भोपाल बाईपास पे चले जाए, हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के शिविर लगे। इंदौर बाईपास पे चले जाए, हमारी जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के पूरे शिविर लगे। वहां पर उनके भोजन, जूते, चप्पल, कपड़े से लेके, दवाइयों से लेके, मास्क से लेके सारी व्यवस्था की जा रही। यहाँ तक कि कमलनाथ जी ने तो कहा कि पदाधिकारी अपने वाहन लेके सड़कों पे आ जाए, वाहन में बिठा के उन्हें मध्य प्रदेश की सीमा तक छोड़ के आए। लगातार कांग्रेस जन है, लेकिन सरकार नहीं दिख रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जूते चप्पल पहना रहे हैं मजदूरों को, और शिवराज जी कह रहे हैं प्रियंका जी को मध्य प्रदेश आके देखिए, एक भी मजदूर आपको पैदल भूखा प्यासा चलता हुआ नहीं दिखेगा। वहीं गोपाल भार्गव दावा कर रहे हैं कि रोज वो 20 लाख लोगों को अभी तक लंगर खिला चुके हैं भूखे प्यासों को। तो सरकार को दिखाई नहीं दे रहे हैं मजदूर, पूरे देश की मीडिया को दिखाई दे रहे हैं, देश की जनता को दिखाई दे रही है, प्रदेश की जनता को दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक आदमी को यदि मजदूर दिखाई नहीं दे रहे तो वो है शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल। और नरेंद्र जी, चूंकि अभी हमारे साथ में बीजेपी से कोई जुड़े नहीं है, इसलिए सवाल मैं सीधे आपसे ही कर रही हूँ। यहाँ पर अगर गेहूं खरीदी का कोई दिन निश्चित किया गया था, कोई सीमा है? गेहूं खरीदी की जो SMS के द्वारा सूचना दी गई थी, खरीदी प्रारंभ हुई तो 31 मई तक खरीदी होना है। लेकिन हम तो मांग करेंगे, क्योंकि अभी किसानों को गेहूं बाकी है, इसको भी बढ़ाया जाए। लेकिन गेहूं खरीदी को लेके SMS भेजने की बात हुई तो SMS भेजने वाले किसानों के भी गेहूं नहीं खरीदे जा रहे हैं। एक तरफ तो ई मंडी की बात की जा रही, पूरी तरह से भाजपा समर्थित व्यापारियों का बोलबाला है, जो किसानों को जानबूझ के परेशान कर रहे हैं ताकि उनका औने पौने दाम पर गेहूं खरीद सकें और बाद में उसी गेहूं। चलिए नरेंद्र जी, आपने तमाम बातें रखी, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में सारी सच्चाई जो है वो बयां कर देती है। कितने किसान के हिमायती हैं या कितने किसान के बारे में सोच रही है सरकार, वो तो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।